नमस्ते दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए हल करने वाले हैं। तो वीडियो को देखिए अंतिम तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे देखिए इस पेपर कोड का देखिए इस पेपर का देखिए कोड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है E206 जो कि इस पेपर का कोड है। और ये जो पेपर है देखिए 80 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। और 20 मार्क्स जो है इसमें देखिए टोटल देखिए 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स जो है कॉलेज की तरफ से यहाँ पर आपको मिलते हैं। और 20 से 80 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए 3 घंटे का समय देके यहाँ पर आपको दिया जाता है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से हम देखिए हल करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखिए अंतिम तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सेक्शन देखिए ए है, जिसमें आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इसका आपको उत्तर देने होंगे, ठीक है। इसमें देखिए कोई 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 6 क्वेश्चन इस भाग में दिए हुए होते हैं और कोई 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो कि एक क्वेश्चन देखिए 16 मार्क्स का होगा। और 3 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो यहाँ पर देखिए 48 मार्क्स आपको इसमें आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए ये लिखा हुआ देखिए पहला क्वेश्चन, तो इसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। जिसमें लिखा है कि देखिए भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिकों के नाम एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। किसी एक वैज्ञानिक का संक्षिप्त परिचय दिया, यानी कि भौतिक विज्ञान के देखिए जितने भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है ना, उनके बारे में आपको बताना है, उनके कार्यों के बारे में आपको बता रहे हैं। और उनमें से किसी एक के बारे में आपको विस्तार पूर्वक उनके जीवन परिचय और उसके कार्य के बारे में देखिए अध्ययन करना है, ठीक है। जिसके लिए आपको देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको 16 मार्क्स देने होंगे। सबसे पहले देखिए आपको भारत के जितने भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है ना, उनके बारे में लिखना पड़ेगा। उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो लिखना पड़ेगा। और उनमें से किसी एक मनोवैज्ञानिक के बारे में संक्षिप्त उनका परिचय देना है, ठीक है। तो जिसके लिए आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। देखिए इसमें एक अथवा का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। या तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर इसे अगर हम नहीं करना चाहते तो ये वाला देखिए ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ कि लक्ष्य एवं उद्देश्य में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर बताना होगा। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए माध्यमिक स्तर पर देखिए माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के जितने भी उद्देश्य है ना, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देन उसके बाद एक विज्ञान के अध्यापक के लिए उद्देश्यों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। देखिए एक विज्ञान का जो अध्यापक है उसके लिए विज्ञान के उद्देश्य के ज्ञान की क्या आवश्यकता उसके बारे में देखिए आपको बताना पड़ेगा। देखिए या तो आप देखिए या तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन करें। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा, जिसके लिए आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो इनमें भी देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है और एक क्वेश्चन ये दिया है। इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि विज्ञान शिक्षण की व्याख्यान प्रदर्शन विधि क्या है। इस विधि के गुण तथा दोषों का संक्षिप्त विवरण दीजिए ना। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि विज्ञान शिक्षण की जो व्याख्यान प्रदर्शन विधि है ना, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए इस विधि में क्या गुण है और क्या दोष है उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। जिसके लिए आपको देखिए 16 मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। अगर आपने इसे पढ़ा हुआ तो बहुत ही अच्छे से आप इसे करके आएंगे, ठीक है। या तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसके ऑप्शन में देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, आप इसे भी कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि आईसीटी के क्षेत्र की समुचित विवेचना कीजिए तथा भौतिक विज्ञान शिक्षण में इसकी उपयोगिता को समझाइए। देखिए सबसे पहले आपको आईसीटी के क्षेत्र के बारे में आपको बताना पड़ेगा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और उसके बाद भौतिक विज्ञान शिक्षण में इसकी उपयोगिता क्या है, किस तरह से भौतिक विज्ञान में के काम को इससे हम अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक विवेचना करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर आपके 16 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन ये और ये वाला। इसमें दोनों में से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पाठ योजना क्या है। तो सबसे पहले आपको पाठ योजना के बारे में देखिए आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। पाठ योजना की आवश्यकता क्यों होती है और उसके महत्व क्या है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और पाठ योजना संबंधित मूल्यांकन उपागम को विस्तार से समझाएंगे। पाठ योजना में जो मूल्यांकन करते हैं ना, उसके कितने उपागम होते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना पड़ेगा। जिसके लिए यहाँ पर देखिए आपको 16 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। देखिए या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर देखिए इसमें लिखा हुआ अथवा, या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि निदानात्मक परीक्षण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण के बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। फिर उसकी 3-4 देखिए परिभाषा भी आपको देनी पड़ेगी, इसलिए अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार। देन उसके बाद इस परीक्षण की विशेषता तथा उद्देश्यों का वर्णन कर दे। इस परीक्षण में की विशेषता क्या है, इससे देखिए कौन से उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको 16 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं भाग ए में, ठीक है। और इसे करने के लिए ना आपको 3 क्वेश्चन देखिए हल करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको टोटल देखिए 48 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। चलिए अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न भाग बी के बारे में, सेक्शन बी के बारे में देख लेते हैं। तो
इसमें देखिए आपको ना 8 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन ही आपको करने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 4 मार्क दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ब्यूरो लिखा है, तो 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, तो 4 चौक 16 यानी कि 16 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। केवल 8 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन ही आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि आपको जो है 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, दैनिक जीवन में विज्ञान शिक्षण की उपयोगिता बताइए। यानी कि दैनिक जीवन जो आज का जो हमारा जीवन है उसके में विज्ञान शिक्षण की उपयोगिता क्या है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए आपको 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ये वाला, इसमें लिखा है विज्ञान क्लब के संगठन के लाभ अथवा महत्व लिखिए। देखिए विज्ञान क्लब का जो संगठन है ना उसके लाभ और महत्व यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए भी आपको देखिए 4 मार्क्स यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, देखिए सूचना संप्रेषण तकनीकी, देखिए ICT। देखिए इसका देख कभी कभी क्या होता है ना 2 नंबर में देखिए इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म देखिए आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सूचना संप्रेषण तकनीकी की परिभाषित कीजिए, यानी आपको देखिए परिभाषा इसकी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको केवल इसकी देखिए क्या करनी पड़ेगी, परिभाषा लिखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर आपको देखिए 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए ये इतने सारे क्वेश्चन है लेकिन आपको करने केवल 4 ही हैं, ठीक है। आप फिर आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें लिखा था BS ब्लूम द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो BS ब्लूम के जितने भी शैक्षणिक उद्देश्य है ना उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है इसके बारे में आपको 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी और उसके बाद आपको गुण और दोष बताने देने होंगे, यानी कि जिसके लिए आपको आसानी से देखिए 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा वो नहीं है, आप इसे आसानी से देखिए कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए ये वाला पढ़ लेते हैं, देखिए ठीक है। इसमें लिखा है कि विज्ञान शिक्षण में कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान शिक्षण में कौन कौन सी देखिए सहायक सामग्री हो, जो टीचिंग एड्स होते हैं ना, टीचिंग एड्स होते हैं उनके बारे में आपको देखिए यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, जिसके लिए आसानी से आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाए। काफ़ी अच्छा और इजी सा क्वेश्चन है ये, जिसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, देखिए पर्सन कौशल से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। जितने पर्सन कौशल से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, और पर्सन कौशल के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक देखिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स आसान से आपको, यानी कि इस सेक्शन में देखिए 8 क्वेश्चन देखिए टोटल यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन है और केवल 4 क्वेश्चन ही देखिए आपको करने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेकिन यहाँ पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल देखिए 16 मार्क्स आप यहाँ से आसानी से गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए सेक्शन C के बारे में। देखिए आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन C और प्रश्नों का प्रकार जो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर होंगे आपके। जी देखिए इसमें से केवल ना आपको देखिए 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे, देखिए और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को देखिए 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। टोटल देखिए 16 मार्क्स यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए एक एक लाइन के और केवल एक एक नाम इसमें आपको लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है अनुसंधान विधि के प्रवर्तक कौन है। देखिए अनुसंधान विधि के प्रवर्तक का नाम आपको खाली लिखना है और 2 नंबर आपके पास आसानी से आ जाएंगे। देखिए ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इस यही कुछ क्वेश्चन होते हैं 16। देखिए ये ना, ये देखिए 16 क्वेश्चन यही होते हैं जो आपकी जो है परसेंटेज को अप और डाउन कर सकते हैं। यदि ये 16 के 16 क्वेश्चन आपने कर दिए, यानी कि नंबर आपने गेन कर लिए ना, तो आपकी परसेंटेज बहुत ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इन अच्छे से देखिए सोल्व करिएगा, ठीक है। केवल एक नाम लिखना पड़ेगा और आपको 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए, देखिए 2 पाठ्य सामग्री को क्रियाओं के नाम लिखिए। देखिए इन पर देखिए छोटा सा क्या क्वेश्चन है, 2 पाठ्य सहगामी क्रियाओं के देखिए नाम आपको लिखने पड़ेंगे। केवल नाम लिखने हैं, देखिए यहाँ पर देखिए क्रियाओं के नाम केवल आपको लिखने पड़ेंगे और इसके लिए 2 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ये वाला, इसमें लिखा है पाठ्य वस्तु विश्लेषण को परिभाषित कीजिए। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण क्या है, केवल 2 लाइन की आपको एक परिभाषा देनी है किसी भी मनोविज्ञानी के अनुसार, पर आप परिभाषा दे दीजिए और 2 नंबर आप आसानी से ले लीजिए। है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए वाला, विज्ञान प्रयोगशाला की 2 विशेषताएं बताई दे। विज्ञान प्रयोगशाला की केवल 2 विशेषताएं बतानी है आपको और 2 नंबर आपके हो जाएंगे बस। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए वाला, देखिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रत्यय किसने दिया था। देखिए मनोविज्ञान जो आपको ना व्यक्ति का नाम बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रत्यय किसने दिया था, उस व्यक्ति का केवल आपको नाम बताना पड़ेगा और 2 नंबर आपके हो जाएंगे। देखिए 2 नंबर हो जाएंगे आपके। देखिए और यहाँ पर देखिए CAI का पूरा नाम क्या है। देखिए CAI की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी और 2 नंबर आपके पास आसानी से आ जाएंगे। देखिए केवल फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो कि देखिए एक एक नाम के एक एक लाइन के, मैं कह रहा हूँ आधी लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ये वाला, तो इसमें लिखा है विज्ञान के 2 जर्नल्स के नाम लिखिए। देखिए विज्ञान के 2 जर्नल्स के आपको केवल नाम लिखने पड़ेंगे,
ठीक है। 2 जर्नलिस्ट के नाम लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको देखिए 2 नंबर आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए ये जो 10 क्वेश्चन है, 10 में से केवल आपको 8 ही करने पड़ेंगे और 2 आपको छोड़ने भी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी आप पेपर को देखिए, पहले ना आपको सबसे अच्छे से क्या करना है, पेपर को सबसे पहले आप एक बार ना अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद उसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ये वाला देखिए, आशुरचित उपकरण क्या है। देखिए आशुरचित उपकरण के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए समस्या समाधान विधि के 2 गुण लिखिए। देखिए समस्या समाधान जो विधि होती है ना, उसके केवल 2 गुण आपको मिले लिखने पड़ेंगे और 2 नंबर इसमें आपको आसानी से देखिए मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियों के नाम लिखे। देखिए उपचारण शिक्षण जो होता है ना, जब बच्चों की कोई समस्याएं होती हैं तो उसके उपचार में जो हम जो शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसके 2 विधि केवल आपको बतानी है। तो विधि का नाम, देखिए विधि के नाम लिखने हैं बस आपको, ठीक है। विधि के बारे में नहीं बताना है, विधि के केवल नाम लिखने पड़ेंगे आपको, जिसके लिए वो आसानी से आपको देखिए 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए 8 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जो कि 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 16 नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट देखिए ये 16 नंबर आसानी से गेन कर लेता है ना, तो उसकी परसेंटेज जो है ना आसानी से देखिए ऊपर की तरफ चली जाती है। यही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपका 16 नंबर का होता है, उसे आप कितनी भी अच्छी तरह से लिख लीजिए, लेकिन वहाँ पर आपको देखिए 10 या फिर यहाँ मैं बात करूँ 11 नंबर तक वो आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर आपको 12 तक दे सकता है, तो उसमें नंबर देखिए काट देता है। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि 8 क्वेश्चन आपको, जैसे 16 नंबर आपको नहीं मिलेंगे ना, केवल आपको नाम ही इसमें लिखने पड़ेंगे, और जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो किसी तरह से आपके नंबर नहीं काटते हैं और 16 के 16 नंबर वो आपके पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो परसेंटेज है वो देखिए वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। देखिए इस पेपर को मैंने आसानी से देखिए आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको सोल्व करना है, इसमें क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन देखिए आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि देखिए इस चैनल के माध्यम से देखिए बीएड प्रीवियस ईयर के जो बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हें इस चैनल के माध्यम से आसानी से बताया जा रहा है और सोल्व किया जा रहा है, ताकि उन्हें भी देखिए इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हेल्प हो सके। तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम का सब्सक्राइब तथा बेल आइकन कॉल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाला जो पेपर है जब भी हम उससे सोल्व करें तो उसकी नोटिफिकेशन जो है, उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास देखिए सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, देखिए सीएसएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह या फिर जो भी इंपोर्टेंट नोटिस वगैरह होते हैं ना, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखिए इसी तरह की एक यूनिक क्वेश्चन पेपर के साथ।